ठीक है, recording start. So in vector and 3D, dot and cross product. Today I am going to discuss your miscellaneous exercise in both dot and cross. डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में. तो डॉट क्रॉस के जो क्वेश्चंस होंगे इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी. ठीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, सबसे पहले मैं अटैक करता हूँ 4 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन में. एंड क्वेश्चन नंबर, here is question number 12. Question number 12 is most important question. ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है. A vector given है miscellaneous, B vector is given, C vector given, and they asked find the vector D. They asked find vector D which is perpendicular to both A and B and C dot D equal to 15. मतलब A vector उसने आपको दे रखा है, लिख देता हूं मैं. Your A vector is what? I cap plus 4j cap plus 2k cap. I cap plus 4j cap plus 2k cap. This is your A vector given. D vector, B vector is also given. 12th question miscellaneous. 3i minus 2j cap plus 7k cap. C vector ये भी आपको given है. That is 2i cap minus j cap plus 4k cap. ठीक. A vector, B vector, C vector is given and they asked find D vector. आपको बोला गया कि D vector निकालें, question mark. And what is condition? Condition is such that given है आपको कि D is perpendicular to both A and B. This D vector perpendicular to both A and B मतलब D dot A equal to 0 and D dot B equal to 0. वो कह रहा है डी वेक्टर ए के और डी वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर है. तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का जो डॉट है वो डॉट आपका 0 होता है. तो सबसे पहले क्या किया आपने को, जो डी वेक्टर जो निकालना है आपको, तो इस डी वेक्टर को एज्यूम कर लेते हैं कि लेट योर डी वेक्टर, लेट डी वेक्टर इज व्हाट? एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. लेट दिस इज योर डी वेक्टर, दैट इज व्हाट? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ये मुझे कैलकुलेट करना था. ठीक है, तो अब आपको कंडीशन दी है d डॉट a इक्वल टू 0, दिस d वेक्टर एंड दैट a. तो गिवन कंडीशन के व्हाट? d डॉट a इक्वल टू 0. तो 1 इंटू एक्स अपने पास से प्लस ये लिखा आपका 4 प्लस वाई 4y प्लस here is 2z इक्वल टू 0. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. जब से बोला है कि d डॉट a इक्वल टू 0 एंड d डॉट b इक्वल टू ऑल्सो 0, ये भी गिवन है. ये जो फोर्थ वेक्टर आपको जो निकालना है वो वेक्टर इस b के भी परपेंडिकुलर है, यानी तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई प्लस 7z इक्वल टू 0. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन जनरेट की d डॉट a इक्वल टू 0, सेकेंड की d डॉट b इक्वल टू 0. अब आपको दे रहा है एक और कंडीशन दी उसने इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है एंड ऑल्सो गिवन, गिवन क्या है कि c डॉट d इक्वल टू 15. ये कंडीशन भी दे रखी है उसने कि c डॉट d इक्वल टू 15. तो c ये रहा आपके पास और d वेक्टर आपने एज्यूम किया है. तो c डॉट d यानी 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 15. ये आ गए आपके पास तीन इक्वेशन. क्लियर? तो ये तीन इक्वेशन मैंने जनरेट कर ली. अब इन तीन इक्वेशन से आपको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है. यू नो वेरी वेल कैसे निकालते, ट्रिक बता रखी थी मैंने. तो जब 3 वेरिएबल होते, किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करते हैं इन दोनों से एक्स वाई की इक्वेशन बना लेंगे. जैसे जेड को काटेंगे तो इन दोनों से भी एक्स वाई की इक्वेशन बना लेंगे. तो फर्दर टू इक्वेशन जनरेट हो जाएंगे एक्स वाई की, उसको फर्स्ट में पुट कर देंगे तो जेड आ जाएगा. जब एक्स वाई जेड आ जाएगा तो उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा. क्लियर? फिर से मेरा क्वेश्चन क्या था मिसलेनियस का, 12th क्वेश्चन है.
आप एनसीईआरटी निकाल के रखें, ठीक है। कह रहा ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है। कह रहा फाइंड डी वेक्टर। फाइंड डी वेक्टर, आपने कहा लेट डी वेक्टर ये होगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन गिवन है सच दैट कि डी डॉट इक्वल टू 0, मतलब डी और ए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आपने कहा डी डॉट इक्वल टू 0। फिर उसने बोला डी डॉट बी इक्वल टू 0, जो डी है बी के भी परपेंडिकुलर है, तो डी और बी का प्रोडक्ट भी 0 है। एंड द थर्ड इक्वेशन उसने ये बोली है कि सी डॉट डी इक्वल टू 15। ये जो सी वेक्टर है और ये जो डी वेक्टर है, इन दोनों का डॉट है, दैट इज इक्वल टू 15। तो मेरे पास ये तीन इक्वेशन जनरेट हो गई। पहले मैं क्या करूंगा, इन फर्स्ट टू को सॉल्व करके एक्स और वाई में एक इक्वेशन बना लूंगा, जेड को काट के। कैसे? इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से कैंसिल आउट करूंगा, तो एक्स और वाई में इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी। फिर मैं सेकंड थर्ड से इनसे फिर जेड को काट के दूसरी इक्वेशन जनरेट कर लूंगा एक्स और वाई की। अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, मेरे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स आ गया, वाई आ गया। इन दोनों को जाके फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में। तो एक्स और वाई की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास जेड भी आ जाएगा। तो एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया। अब इन तीनों वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा, क्योंकि इक्वेशन तो ये की ना आपने, लेट ये किया डी वेक्टर में आपने। तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकाली है, निकाल के मैं यहाँ पर लाके पुट कर दूंगा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर। ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर डी निकालना था, जो इन फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मिसलेनियस एक्सरसाइज प्रॉब्लम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर? अब मैं इसी का डिस्कस पार्ट करता हूँ, इसी मिसलेनियस की आज बात करूंगा मैं, ठीक है। देन मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ ये। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज आल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन एनसीईआरटी। they asked, पूछा उसने, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। कह रहा है एक वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप, इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर है, उनके सम का यूनिट वेक्टर। तो दो वेक्टर कौन कौन से हैं? पहला वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ये आपका फर्स्ट वेक्टर है। और सेकंड वेक्टर कौन सा है? सेकंड है लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक। कह रहा ये दो वेक्टर हैं, इनका सम, पहले तो इसका सम निकाल ले, इनको दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो आई कैप कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2 प्लस लैम्डा, या 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6j कैप, माइनस 5 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 2k कैप। तो इन दोनों को प्लस किया तो ये वेक्टर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस टू, यानी इसका मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर। तो लेट अगर ये ए वेक्टर बोल दे तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या करें? इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें पहले। तो आई कैप है 2 प्लस लैम्डा प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं उसके वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और पूरे का अंडर रूट। ये आ गया इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर। तो इसका सिंप्लीफाई मोड में लिख देते हैं, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। तो ये क्या आएगा? 6 6 36 और 4 40, तो 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 इसका स्क्वायर रूट, ठीक। ये आ गया आपका वेक्टर। तो अब वो ये कह रहा है आपसे, ये जो वेक्टर है ये, इस वेक्टर का इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 1, वो दे रखा है इक्वल टू 1। तो इन दोनों का डॉट तो लिख देते हैं अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, इन दोनों का डॉट तो लिखता हूं आई कैप
जे कैप के कैप डॉट ये वेक्टर 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाई 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर रूट। ठीक, इन दोनों का डॉट दैट इज इक्वल टू 1 ये गिवन है। इन दोनों का डॉट यानी स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 गिवन है। तो मुझे लैम्डा निकालना है। तो दो वेक्टर का डॉट निकालना हमें आता है। कैसे निकालते हैं? दोनों का क्या करते हैं, दोनों का आई को आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ और के का के के साथ। तो यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है दिस, तो ये आएगा आपका 2 प्लस लैम्डा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40 प्लस जे कैप का वहां ये कितना है, ये 1 और यहाँ कितना है 6, तो 1 इंटू 6 यानी 6 आ गया, 6 अपॉन ये पूरी वैल्यू 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40 फिर माइनस 2 और यहाँ कितना 1, तो माइनस 2 अपॉन 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 1। एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सीधे ऐड हो जाएंगे, 2 माइनस 2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा लैम्डा प्लस 6 अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 40 इक्वल टू 1। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपकी लैम्डा की जो वैल्यू है दैट विल बी 1, तब ये आपकी 1 आएगी। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों स्क्वायरिंग कर लेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो आपके लैम्डा का आ जाएगा। जैसे लैम्डा ही पूछा था आपसे, तो ये मैंने एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन किया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, सीधे 4 मार्कर एंड 6 मार्कर क्वेश्चन। ठीक, तो पहले मैंने 12 किया, अब 13 किया। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 करने, मिसलेनियस। क्लियर? 14 क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। उसे जो फर्स्ट लाइन पढ़ी कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, इसका क्या मतलब है? म्यूचुअल परपेंडिकुलर मतलब ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू 0। म्यूचुअल परपेंडिकुलर मतलब ए डॉट ए बी के, बी सी का और सी ए का परपेंडिकुलर है, तो इनके डॉट की वैल्यू कितनी है 0। और क्या बोल रहा है, कह रहा दे आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी सी तीनों इक्वल है, मैंने इक्वल टू उसको लैम्डा बोल दिया, लेट लैम्डा सम कांस्टेंट। ठीक, तीनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल टू लैम्डा लिख दिया। अब कह रहा है आपसे ए बी सी आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर of equal magnitude such that vector a plus b plus c is equally inclined to a, b and c. यानी vector a plus b plus c, this vector is equally inclined with a vector, b vector and c vector। यानी ये वेक्टर इसके साथ, ये वेक्टर इसके साथ, ये वेक्टर इसके साथ इक्वल एंगल बना रहा है, ये प्रूफ करना है मुझे। तो लेट ये इसके साथ अल्फा एंगल बनाता है, ये इसके साथ बीटा एंगल बनाता है, ये इसके साथ गामा एंगल बनाता है, और हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, हमें ये प्रूफ करना है। क्लियर? फिर से क्वेश्चन है, पढ़ते हैं कि 3 वेक्टर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, इनके डॉट सबके 0 हो गए, इक्वल मैग्नीट्यूड है तो तीनों के मैं इक्वल करके लैम्डा कर दिया। नाउ कह रहा प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ इक्वल एंगल बनाता है। लेट करिए मैंने अल्फा बनाता है इसके साथ बीटा और इसके साथ गामा एंगल बनाता है, ये हमने लेट कर लिया। यानी हम प्रूफ करना है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यानी एक हम इसको सिंगल वेक्टर कंसीडर करें, ये दूसरा वेक्टर करें, इन दोनों का निकालते हैं डॉट। तो ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी, दो वेक्टर का निकालते हैं डॉट इन दोनों का। तो क्या होता है, लेट इसको ए पढ़ते हैं, इस पूरे को मैं बी पढ़ता हूं, तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ए मॉड बी
मॉड ए मॉड बी, इनके बीच एंगल अल्फा, कॉस अल्फा। तो मैं सीधे यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू निकालता हूं ना, सीधे सिमिलरली करके लिख लूंगा। कॉस अल्फा क्या आएगा, ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ये वैल्यू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब देखना आगे ध्यान से, ए डॉट ए क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मॉड ए का होल स्क्वायर होता है। ए डॉट ए मॉड आई डॉट आई मॉड आई का होल स्क्वायर, जे डॉट जे मॉड जे का स्क्वायर। ठीक, तो ए डॉट ए क्या हो गया, मॉड ए का स्क्वायर हो गया, अपॉन नीचे जो लिखा लिखा रहने दे मॉड ए, और नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो कॉस अल्फा हो गया मॉड ए अपॉन दिस वन। तो जब आपने कॉस अल्फा की वैल्यू कुछ ऐसे निकाल ली, तो सिमिलरली करके मैं आगे के जो दो प्रोडक्ट हैं उनको लिख सकता हूं। दो प्रोडक्ट मतलब कि इसने बी के साथ और इसने सी के साथ जो एंगल बनाया बीटा और गामा, तो मैं लिख सकता हूं कॉस बीटा इज इक्वल टू मॉड बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। इसी तरह इसका सी के साथ एंगल गामा है, तो कॉस ऑफ गामा लिख सकता हूं मैं मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये बन गया आपके पास थर्ड इक्वेशन। ये आपकी थी फर्स्ट। मैंने नोटिस किया कि मॉड बी मॉड सी और मॉड ए तो इक्वल है तीनों। तो तीन फंक्शन जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 लिखी है, इन तीनों के इस पोर्शन में देखा मैंने, आरएचएस में गया, नोटिस किया आरएचएस के तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, मतलब मॉड ए मॉड बी मॉड सी सेम है। तो जब तीनों के डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर, और तीनों के डिनोमिनेटर चेक किए वो वैल्यू सेम है, एक ही वैल्यू बार बार आ रही है। तो थोड़ी देर के लिए अगर सपोज मैं एज्यूम करूं कि मॉड ए प्लस बी प्लस सी को अगर मैं कुछ नंबर लिखता हूं, जैसे के लिख लेता हूं, लेट के, तो ये क्या आएगा मॉड बी अपॉन मॉड के मॉड सी अपॉन मॉड के, और कॉस अल्फा को भी यहां लिख लेता हूं, ए का मॉड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मॉड, ऐसे। ये तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर भी इंडिविजुअल सेम है। तो किसी इक्वेशन में अगर आरएचएस में जैसे गया, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग इंडिविजुअल सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन ऑल थ्री वैल्यूज आर इक्वल, तीनों वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएंगी। और उसे क्या पता। Please अपने माइक बंद करें। All values are equal, then we can say that cos alpha equal to cos beta equal to cos gamma. From these three you can say that cos alpha equal to cos beta equal to cos gamma. अगर तीनों वैल्यू सेम हो जाती हैं, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू अगर सेम है, तो यू कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। क्लियर? फिर से क्वेश्चन था A, B and C are three mutual perpendicular vector. तो इसका क्या मतलब हुआ, if A, B, C are three mutual perpendicular vector, इसका ये मतलब हुआ कि A डॉट B या B डॉट C या C डॉट A की वैल्यू आपकी 0 है, क्योंकि जब म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो उनका जो डॉट होता है वो डॉट उनका 0 होता है। दिस इज योर फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग उसने फिर बोली कि इन तीनों वेक्टर ए बी सी के मैग्नीट्यूड सेम है, तो तीनों के मैग्नीट्यूड को आपने लैम्डा लिख लिया। फिर आपसे बोल रहा है कि लेट एक वेक्टर कंसीडर किया a प्लस बी प्लस सी वेक्टर, दिस विल मेक इक्वल एंगल विद a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर। तो आपने लेट किया, लेट इसने इसके साथ एंगल बनाया अल्फा, इसने इसके साथ एंगल बनाया बीटा, इसने इसके साथ एंगल बनाया गामा। ठीक, अब आपने इसका इसके साथ डॉट लगाया, ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तो ये ए इसको लेट बी कर लेते हैं, तो ए डॉट बी क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस अल्फा। मैंने यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली, इन दोनों का डॉट अपॉन ये मॉड, तो ए डॉट ए क्या आ गया, मॉड ए का स्क्वायर अपॉन जो नीचे लिखा था नीचे। अब क्वेश्चन ये आया ए डॉट ए तो क्या मॉड, बाकी ए डॉट बी और ए डॉट सी कहाँ गए, क्योंकि वो तो 0 थे, तो प्लस 0 0 करके वही मॉड है, इसलिए मैंने उनको नहीं लिखा।
डिनोमिनेटर में जो लिखा था, जैसे लिखा रहने दिया, पावर इससे कैंसिल हो गई, कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई मॉड ए अपॉन दिस। ये तो सिमिलरली जब ये बी के साथ एंगल बनाएगा बीटा, तो कॉस बीटा मॉड बी अपॉन दिस आ जाएगा। सिमिलरली जब ये सी के साथ एंगल गामा बनाएगा तो कॉस गामा की वैल्यू आ जाएगी कि मॉड सी अपॉन दिस। तो मैंने इन तीनों इक्वेशन को एनालिसिस किया, इन तीनों को, और नोटिस किया इन तीनों में क्या चीज देखी, मेन चीज देखी, इनके आरएचएस में डिनोमिनेटर सेम थे, न्यूमरेटर अलग अलग इक्वल है। तो आरएचएस सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग सेम है, तो इसका मतलब आरएचएस की वैल्यू, ये सारी वैल्यू इक्वल हो गई। तो जब ये तीनों आपस में इक्वल है तो ये भी तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, ये देखा आपने। तो कॉस अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा आ गया, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ये आपको प्रूफ करना था। दिस क्वेश्चन 6 मार्क का था, सीबीएसई बोर्ड का। ये मैंने किया मिसलेनियस का 14th क्वेश्चन। सबसे पहले डिस्कस किया था मैंने 12, फिर किया मैंने 13, और फिर मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया आपके साथ क्वेश्चन नंबर 14। ये पहले मैंने वो क्वेश्चन लिए 6 मार्कर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं 2, 3, 4 ईयर्स। ठीक है, अब मैं लेता हूं मिसलेनियस का नेक्स्ट क्वेश्चन, लेता हूं मिसलेनियस का, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कह रहा है आपसे ए एंड बी 2 यूनिट वेक्टर है और उनके एंगल का बी, ए और बी 2 यूनिट वेक्टर। लेट ये ए वेक्टर है, लेट ये बी वेक्टर है, और फिर आपको दे दिया दोनों यूनिट वेक्टर है, मतलब इन दोनों के मॉड 1 है, मॉड ए मॉड बी इक्वल टू 1 गिवन, और इनके बीच का एंगल थीटा है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो कह रहा है, कंडीशन क्या डाल दी उसने, कहा ए प्लस बी यूनिट वेक्टर, कह रहा है ये यूनिट वेक्टर है, तो व्हाट इज थीटा, तो फिर थीटा क्या होगा, आ गया मॉड। और मॉड को रिलीज करने की ट्रिक मैंने बता रखी है। मॉड को रिलीज करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर कर देते हैं। अब इस a प्लस बी की स्क्वायर जगह क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, 1 की जगह 1। अब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लगा लेंगे, a डॉट ए तो मॉड a का स्क्वायर, a डॉट बी लिखा रहने दीजिए, b डॉट ए लिखा रहने दीजिए, b डॉट बी मॉड b का स्क्वायर, मॉड ए कितना है 1, मॉड बी कितना है 1, तो ये 1, a डॉट बी और b डॉट ए सेम होते हैं, तो ये हो गया 2 टाइम्स a डॉट बी, और ये कितना है 1 इक्वल टू 1। इस 1 से 1 को कैंसिल आउट करें, 1 को शिफ्ट कर लें, तो 2 टाइम्स a डॉट b इक्वल टू -1। ठीक है ना, ये प्लस है आपका साथ, और फिर a डॉट b आ जाएगा -1/2, और a डॉट b को लिख लेंगे मॉड a मॉड b cos थीटा इक्वल टू -1/2। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो cos थीटा आ गया -1/2। कॉस की वैल्यू नेगेटिव, तो आपको एएसटीसी चार्ट बोर्ड में ऐसे दिखाना पड़ेगा, इसके आपके 1 मार्क है डायग्राम दिखाने में। कॉस नेगेटिव कहाँ मिलेगा आपको, मिलेगा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड में, क्योंकि इन दोनों में कॉस क्या होता है, इन दोनों में कॉस पॉजिटिव होता है। 1/2 कॉस के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1/2 कॉस के साथ एंगल बना देगा 60 डिग्री, यानी ये π/3। तो सेकंड आया 2 टाइम्स ऑफ π/3, तो कॉस थीटा इसकी जगह लिख देंगे cos 2π/3, तो थीटा आ गया 2π/3। कुछ बच्चे जल्दबाजी में cos थीटा -1/2 की जगह -60 लिख देते हैं। -60 करके कोई एंगल नहीं होता है। यहाँ माइनस का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट है, इसलिए माइनस नहीं लगाते। माइनस का यहाँ ये मतलब होता है कि हम लोग एएसटीसी चार्ट में किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। हमारा नेगेटिव था, तो इसलिए आंसर सेकंड और थर्ड में पॉसिबल होगा। तो मैंने एक पॉसिबिलिटी देख के आंसर फटाफट लिख दिया। सेकंड वाले इस वाले चार्ट में भी जाके लिख सकते थे,
ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये भी आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर था, मिसलेनियस का 17 क्वेश्चन था। 18 19 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। 18 और 19 1 मार्कर के क्वेश्चन थे। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इसके कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन, हालांकि डिस्कस किए हैं, थोड़ा मैं रिवीजन का मोड भी है, वो भी आप मेरा पर्पस क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं आता हूँ मिसलेनियस के स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, जो सीधे 1 मार्कर और 2 मार्कर है। जैसे वो आपसे बात करेगा कि एक आपको कुछ वेक्टर दे दिया जाएगा, ए वेक्टर देगा, बी वेक्टर देगा, सी वेक्टर देगा। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 7, उसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दे दिया। जो ए वेक्टर है 7th में, वो है आई कैप, जे कैप और के कैप, आई कैप प्लस जे कैप और के कैप। बी वेक्टर है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। सी वेक्टर है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब आपसे कह रहा फाइंड ए यूनिट वेक्टर, वो आपसे कह रहा फाइंड ए यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू, फाइंड ए यूनिट परपेंडिकुलर टू 2a माइनस b प्लस 3c, 2a माइनस b प्लस 3c। लेट इसका नाम दे देते हैं p वेक्टर। आप पहले ये वेक्टर्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो 2 टाइम ए वेक्टर है आपका आई कैप, जे कैप, के कैप, माइनस b, ये वेक्टर पुट कर दीजिए, 2 आई कैप माइनस जे कैप 3 के कैप प्लस 3 और c को डाल दें आई कैप माइनस 2 जे कैप के कैप। सिंप्लीफाई बोर्ड में जाए तो 2 आई कैप, 2 जे कैप, 2 के कैप माइनस 2 आई प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस 3 आई, 3 2 जा 6 प्लस 3 के कैप। तो प्लस 2 आई और माइनस 2 आई कैंसिल आउट हो गए, तो बचा आपके पास 3 आई कैप, 2 जे कैप और जे कैप 3 जे, 2 प्लस 1 3, 3 में से 6 गया माइनस 3 जे कैप, 2 के माइनस 3 के तो माइनस के और प्लस 3 यानी 2 के कैप। ये वैल्यू आ गई पी वेक्टर की। अब कह रहा है इसका यूनिट पैरेलल वेक्टर, यानी इसका यूनिट वेक्टर कैप, तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। वेक्टर है आपका 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय इसका अपना मैग्नीट्यूड, वो होगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, 3/√22 आई कैप माइनस 3/√22 जे कैप प्लस ऊपर लिख रहा हूँ 2/√22 के कैप। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ठीक। तो ये आज हम लोग डिस्कशन लेवल था हमारा मिसलेनियस की, कैसे करें हम लोग 4 मार्कर और